मगर ये यात्रा मुझे किस कारण से करनी पड़ेगी? कारण तुम स्वयं बनोगे बनराज। बनराज, अमावस की रात सूर्य ढलने से पहले तुम्हें अपने घर लौटना होगा, और जब तुम यात्रा पर निकलोगे तब अमावस की रात होने से पहले तुम्हें आग जलाकर बैठना होगा। महाराज को महारानी पद्मावती और उनके पुत्र के बारे में पता चल चुका है। क्या? वो उन्हें लेने के लिए स्वयं निकल पड़े। रात बहुत हो चुकी है, काफिले को यहीं रोक दिया जाए। हम वापस नहीं लौटेंगे। यदि लौटेंगे तो उन दोनों को अपने साथ लेकर, वरना खुद इन्हीं जंगलों में अपने प्राण त्याग देंगे। हम अपने पिता को मारकर राजा बनेंगे। वनराज की रक्षा करना। जरा ठीक से याद करके बता बेटा, स्वप्न में तूने क्या देखा? ठीक से कुछ याद तो नहीं है, धुंधला से कुछ दिखाई पड़ता है। देख, तू मुझे टालने की चेष्टा मत कर, बता ना, स्वप्न में तूने क्या देखा? तू भी ना माँ, जिस बात को पकड़ लेती है उसे छोड़ती ही नहीं। मुझे थोड़ा बहुत याद है, बताता हूँ। मैंने कल रात स्वप्न देखा, अपने ही जंगल में दक्षिण दिशा की ओर एक महाराज, जिनका चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था, अपने सैनिकों के साथ पधारे और शाम ढलते ही वहीं डेरा डाल दिया। उनके घुड़सवार सैनिक पहरा दे रहे थे, और तभी अचानक एक भयानक जंगली जानवर, जिसकी आंखों में से आग निकल रही थी, उसने महाराज पर हमला कर दिया। महाराज पर हमला कर दिया? फिर आगे क्या हुआ? आगे मुझे याद नहीं। पद्मा, पद्मा, मुझे तुमसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। आओ मेरे साथ।
मेरा कलेजा सूखा जा रहा है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। होने वाली नहीं पद्मा, अनहोनी हो चुकी है। हे भगवान, जल्दी पकाओ भैया, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्षमा करना बहन, आज तुम्हारा भाई 22 वर्ष में पहली बार तुम्हें अशुभ समाचार देने जा रहा है। अलकापुरी नरेश प्रताप सिंह पर कल रात इसी जंगल में किसी हिंसक पशु ने आक्रमण कर दिया। नहीं, आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए, पर उनकी दृष्टि सदैव सदैव के लिए चली गई। जीजा जी दृष्टिहीन हो गए। नहीं, हे भगवान, ये तूने क्या किया? भगवान ने नहीं पद्मा, वनराज ने। कदाचित वनराज ने? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कल अमावस की स्याह भयानक रात थी पद्मा। अरे अभागे, मैंने तुझे मना किया था ना कि कल रात को घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी और पंडित रुद्रनाथ की वो भविष्यवाणी सच कर दी जिसका मुझे पहले से डर था। तूने अपने पिता को नेत्रहीन बना दिया है। संसार अंधा कर दिया तूने, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मुझसे क्या भूल हुई? भूल नहीं, पाप हुआ है तुझसे, पाप। पाप? पाप? कल रात जो तूने स्वप्न में देखा, वो स्वप्न नहीं था, सच्चाई थी। क्या? वो वैशी जानवर जिसने तेरे पिता पर आक्रमण किया, वो स्वयं तू था। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, यही सच्चाई है वनराज। तुमने स्वयं अपने पिता को दृष्टिहीन कर दिया। तुमने ऐसा पाप किया है जिसे देखकर आकाश के देवता भी हिल गए होंगे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही जन्मदाता के नेत्र छीन लिए? नहीं। अलकापुरी के कुल दीपक नहीं, अलकापुरी नरेश की आंखों का दीपक बुझा दिया। और वो तू ही है जो अपने बाल सखा बद्री का भी हत्यारा है। अरे पापी, जान लेनी थी तो मेरी लेने तक कम से कम मुझे ये देख तो नहीं देखने पड़ते। कम से कम संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। भैया, मुझे भागन की तुमसे एक विनती है, तुरंत जाओ और पता लगाओ उनका स्वास्थ्य कैसा है। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ भैया। कितनी लाचार हूँ मैं, अपना पत्नी धर्म भी नहीं निभा सकती। शांत हो जा बहन, शांत हो जा। होनी को कौन टाल सकता है? तू चिंता मत कर, मैं जाके पता लगाता हूँ कि महाराज किस हाल में है।
राजन की दृष्टि अब पूरी तरह जा चुकी है। आयुर्वेद में भी अब राजन की दृष्टि को वापस बचाने की कोई भी शक्ति शेष नहीं बची है। वेदराज चरक, आप इस धरती के सबसे बड़े, सबसे महान वेदाचार्य हैं। हमारी प्रजा को और हमें आपसे यही आशा थी कि आपके हाथों के स्पर्श से महाराज के आंखों की दृष्टि लौट आएगी। क्षमा करें महारानी, वर्षों के अनुसंधान के पश्चात भी हम ये नहीं समझ पाए कि कौन से हिंसक पशु के विष ने राजन को दृष्टिहीन बनाया। हे भगवान, वैदराज जी, आप ही से हमें अंतिम आशा थी, किंतु अब आशा की वो किरण भी टूटती नजर आ रही है। आप हमसे जो चाहे मांग लीजिए, हीरे जवाहरात सोने के सिक्कों में तोल देंगे हम आपको, किंतु आप महाराज की दृष्टि लौटा दीजिए। दीदी, आपका ये करुणा विलाप देखकर मेरी आंखें भी भर आई हैं। लेकिन क्या करें, अपने इस हाल के जिम्मेदार महाराज स्वयं है। हमने महाराज को कितना समझाया था कि उस डायन पद्मावती और उसके पुत्र के पास ना जाए, लेकिन महाराज ने हमारी एक ना सुनी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मजली महारानी। रानी पद्मावती के पुत्र के जन्म के समय आचार्य जी ने महाराज को सावधान किया था कि उस नन्हे सपोले का माथा कुचल डालो, किंतु महाराज ने उसे जीवन दान देकर स्वयं उस विष को पी लिया। अगर उस समय महाराज ने आचार्य जी की चेतावनी को नहीं ठुकराया होता तो इस समय हम और हमारी प्रजा इस तरह खून के आंसू नहीं रो रहे होते। पर महारानी, ये समय बीती बातें दोहराने का नहीं है। अब ये सोचिए कि संकट की इस भारी घड़ी में क्या किया जाए। महाराज के नेत्रहीन होने से सारी प्रजा में त्राही त्राही मच गई है। इस समय राज्य कैसे चलेगा, बस इसके बारे में सोचिए। सोचना क्या है आचार्य जी, भानु प्रताप को राजा घोषित कर दिया जाए। राज्य राजा के बिना कैसे चलेगा, क्यों महारानी जी? आप बिल्कुल ठीक कह रही है मछली रानी, आपको जो उचित लगे आप कर लीजिए। मैं तो अभी तक महाराज के नेत्रहीन होने के दुख से उभर नहीं पा रही हूँ। माताश्री, ये सब क्या हो गया माताश्री? जैसे ही मुझे पता चला कि पिताश्री की दृष्टि जा चुकी है, मैं तो जैसे दुख से पागल हो गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले धरती निकल गई। वेदाचार्य चरक, पिताश्री की दृष्टि तो ठीक हो जाएगी ना? नहीं युवराज, अब महाराज के उपचार के लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं बची है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वेद जी? हमने तो सुना है कि आपकी दवा से शव में भी प्राण लौट आते हैं। तो क्या अब महाराज की दृष्टि लौटने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है। क्या? लेकिन वो उपाय इतना कठिन है कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? यदि पिताश्री की दृष्टि लौटाने का कोई उपाय है तो हमें बताइए, हम असंभव को भी संभव करके दिखा देंगे। कहिए, क्या उपाय है? यहाँ से सैकड़ों कोस दूर एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली राजकुमारी रहती है, जिसका नाम है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? हाँ, चंद्रमुखी। उसके महल के बाग में बहुत सुंदर फूल खिलता है, जो धरती के और किसी भी हिस्से में नहीं है। संसार के उस सबसे सुगंधित और खूबसूरत फूल में राजकुमारी के प्राण बसते हैं। यदि कोई वो फूल जाके राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य से ले आए, उस फूल के स्पर्श से महाराज के नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। तो फिर उस फूल के पानी में रुकावट कैसी? युवराज भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी के प्रदेश में जाएंगे और उस फूल को लेकर अपने महल वापस लौटाएंगे। बड़ी महारानी, उस फूल को पाना बड़ी कठिन बात है। उस फूल को पाने के लिए कितने ही शक्तिशाली राजा और महाराजा गए, लेकिन लौट के उनमें से कोई भी वापस नहीं आया।
कहा जाता है कि राजकुमारी चंद्रमुखी इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सुंदर राजकुमारी है। जिसने भी रूपनगर में प्रवेश करने की चेष्टा की उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भानु प्रताप पहुंचेगा। पिताश्री की दृष्टि लौटाने वाला कोई फूल मिले या ना मिले, परंतु रूप सुंदरी चंद्रमुखी को पाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। राजकुमारी चंद्रमुखी आज से पहले इतनी प्रसन्न और प्रफुल्लित कभी नहीं दिखाई दी। और मैंने भी राजकुमारी को इस तरह मयूरी की तरह नाचते कभी नहीं देखा। लगता है राजकुमारी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। मुझे तो पहले से ही अंदेशा था, लेकिन अब तो यकीन भी आ गया। आखिर हमें भी तो बताइए कि वो राजकुमार कहाँ का युवराज है। बताइए ना परम प्रिय ब्रह्मांड सुंदरी राजकुमारी चंद्रमुखी जी। तुम दोनों जिस तरह के राजकुमार की कल्पना कर रही हो, हमारे मन का राजकुमार बिल्कुल वैसा नहीं है। ना तो वो किसी देश के महाराज का पुत्र होगा और ना ही उसके पास धन दौलत होगी। तो फिर उसके पास आखिर होगा क्या राजकुमारी चंद्रमुखी? उसके पास प्रेम की वो सरिता होगी जिसमें हम अपने प्रियतम के साथ तैरते रहेंगे। इन महलों से अब हमारा मन भर चुका है, इसलिए हम अपनी प्रियतम की छोटी सी कुटिया में अपने साजन की बाहों में प्रेम की लोरी सुनते रहेंगे और फिर उसी के साथ अपना संसार बसाएंगे। सोच रही है? मैं देख रहा हूं तो कुछ खाती पीती नहीं, किससे ठीक से बात भी नहीं कर रही। अब बात करने को रह क्या गया है जब तेरे पिता के संसार में ही अंधेरा छा गया है, तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ बेटा? माँ, मैं पिताश्री को अंधकार के खाई में झोंकने वाला मैं ही हूँ। यही सोच सोचकर मैं दुख और पश्चाताप की आग में जला जा रहा हूं। पर मैं क्या करूं? मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता
मैंने कब और कैसे उनकी आंखें छीनी। मेरा बस चलता तो मैं अपनी आंखें निकालकर पिताश्री को दे देता। अब पछताने से क्या फायदा। उस दिन अगर तूने मेरा कहा माना होता और अमावस की रात दियों से दूर घर से बाहर कदम ना रखा होता तो आज मुझे ये आंसू नहीं बहाने पड़ते। जितना दुख मुझे तेरे पिता की आंखें खो जाने का है, उतना ही दुख इस बात का है कि उसका कारण तू है। कल जब प्रजा को ये बात मालूम पड़ेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? प्रजा क्या कहेगी ये मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि जो अपराध मुझसे हुआ है इसका भागीदार मैं नहीं हूं। विधि के विधान को कोई नहीं जानता। जिस तरह तेरा मेरे साथ इन जंगलों में भटकना लिखा है, उसी तरह पिताश्री का दृष्टिहीन होना भी लिखा होगा। विश्वास कर मां, जो अपराध मुझसे हुआ है इसमें कोई अलौकिक शक्ति का हाथ है। दोषी मैं नहीं हूं, दोषी कोई महाशक्ति है जिसके विषय में न तू जानती है और ना ही मैं। मैं समझती हूँ वनराज, तू इस विषय में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तेरे पिता को नेत्रहीन बनाने के अपराध से तू मुक्त नहीं हो सकता। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, मगर मैं चाहती हूँ कि तेरे ऊपर लगा ये कलंक से तू किसी तरह मुक्त हो जाए। पर कैसे? यही सोच सोच कर मैं थक गई हूँ बेटा। पता नहीं तेरे पिता मेरे बिना कैसे जी रहे होंगे। जब तक उनके नेत्र थे तब तक तो मैं चिंतित नहीं थी, लेकिन नेत्र खो जाने के बाद। मां, तू पिताश्री की चिंता बिल्कुल मत कर। पिताश्री महाराज हैं और वैसे भी महल में उनकी सेवा में कसर कोई नहीं होगी। वहां छोटी मां और बड़ी मां भी तो हैं। क्या कहा? बड़ी माँ और छोटी माँ? क्या हुआ माँ? तुझे छोटी माँ और बड़ी माँ का नाम सुनते ही इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? आश्चर्य नहीं बेटा, दुख हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी छोटी माँ और बड़ी माँ ने तुम्हारे पिता को कभी मन से नहीं चाहा। जब वो नेत्रहीन नहीं थे तभी उन दोनों ने कभी उनकी कदर नहीं की, तो अब नेत्रहीन होने के बाद क्या करेंगे? तो क्या कह रही है माँ? वो दोनों इतनी स्वार्थी हैं? हाँ, और यही गुण बड़ी महारानी से भानु प्रताप को विरासत में मिले हैं। विरासत में? हाँ वनराज, तेरी दुर्गति होने में जितना विधि का विधान का हाथ है, उतना ही हाथ दोनों महारानियां और भानु प्रताप का भी है। फिर भी मैं उनकी कोई हानि नहीं चाहती, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुझे चिंता एक ही बात की है कि कहीं वो लोग महाराज को कोई बड़ी हानि न पहुंचाए। तू चिंता मत कर माँ, मेरे होते हुए महाराज को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तेरे होते हुए? परंतु तू यहाँ रहकर उनकी सहायता कैसे कर सकता है? मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं ये पता ना लगा लूं कि उनकी दृष्टि वापस कैसे लौटेगी। एक बार दृष्टि चली जाए बेटा तो वापस कैसे आ सकती है? क्या पता माँ, जैसे विधि के विधान ने उनकी दृष्टि जाने का कारण मुझे बनाया है, उसी प्रकार उनकी दृष्टि वापस लौटने का कारण मुझे बना दे।
बाबा, बाबा। युवराज, कस्तूरी, कस्तूरी, बाबा कहाँ हैं? बाबा तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? मुझे उनसे अतिआवश्यक आ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे वो? युवराज, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, बाबा बताकर गए थे कि वो भोजन के समय वापस आ जाएंगे, और भोजन का समय तो हो चुका है, वो आते ही होंगे। युवराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? कस्तूरी, बात ही कुछ ऐसी है, मुझसे मेरी माँ का दुख देखा ही नहीं जाता। माँ का दुख? हाँ, मेरे पिता की दृष्टि होने के बाद मेरी माँ पर जैसे दुख का पहाड़ से टूट गया है। मैं उनके दुख और नहीं सहन कर सकता। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। महारानी को कुछ नहीं होगा वनराज, तुम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। बाबा, बाबा, मुझे आपसे अति महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। वनराज, जब तुम समझ जाओगे तो महारानी की चिंता स्वयं दूर हो जाएगी, परंतु इस समय तत्काल महारानी की चिंता को दूर करना संभव नहीं है, क्योंकि महारानी को अभी भी वो सब कुछ भोगना शेष है जो विधि के विधान में लिखा हुआ है। विधि के विधान में क्या लिखा है बाबा? यही वनराज, कि महारानी को और भी निराशाओं के भंवर में तैरते रहना है और दुख उठाने। उनके दुखों का कब अंत होगा बाबा? माँ के दुखों को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है? वनराज, बस एक ही उपाय है, और वो ये कि तुम्हारा लंबी यात्रा पर जाना। लंबी यात्रा पर जाना? हाँ वनराज, याद है एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें लंबी यात्रा पर जाना होगा? वो समय आ गया है। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। माँ के दुख दूर करने के लिए मुझे लंबी यात्रा पर क्यों जाना होगा? माँ के दुखों में और लंबी यात्रा में क्या संबंध है? समझाता हूँ, बस वनराज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा मेरे पास आने का कारण है तुम्हारी माँ की चिंता और दुख को दूर करना, ठीक है? जी। और तुम्हारी माँ की चिंता का कारण है अचानक तुम्हारे पिता का दृष्टिहीन होना। बिल्कुल सही कहा बाबा। और अब तुम्हारे पिता की दृष्टि वापस लौट आने का संयोग ही तुम्हारी यात्रा पर जाने का कारण बनेगा। और जब तुम्हारे पिता की दृष्टि वापस लौटेगी तो तुम्हारी माँ की चिंता स्वयं दूर हो जाएगी वनराज, समझे? समझा बाबा। मुझे किसी नीम हकीम की तलाश में लंबी यात्रा पर जाना होगा। नहीं वनराज, इस धरती पर ऐसा कोई वैद्य नहीं है जो दवाई के इलाज से दृष्टि को वापस लौटा सके। तो फिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या होगा? यात्रा पर जाने से मुझे क्या हासिल होगा? एक फूल जो तुम्हारे पिता की दृष्टि को वापस लौटा सकता है। एक फूल? क्या इस फूल को पाकर मेरे पिताश्री की दृष्टि वापस आ जाएगी? अवश्य, परंतु उस फूल को पाने के लिए तुम्हें सुदूर उत्तर तराई के जंगलों को पार करना होगा। वहां तुम्हें पहाड़ियां दिखाई देंगी, और उस पहाड़ी की बाईं दिशा की तरफ एक सुनसान रास्ता है जो रूपनगर राज्य की तरफ जाता है, और उस राज्य में तुम्हें संसार का इकलौता फूल मिलेगा। उस राज्य का राजा कौन है और वो फूल कैसा होगा? वहां एक राजकुमारी का राज चलता है, और जिसका नाम है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? हाँ, चंद्रमुखी। चंद्र से भी अधिक सुंदर मुखड़े वाली राजकुमारी चंद्रमुखी के बाग में तुम्हें वो फूल मिलेगा, और उस फूल की सुंदरता और सुगंध को देखकर तुम अवश्य उस फूल को पहचान जाओगे। परंतु उस फूल को पाना इतना आसान नहीं है वनराज। माँ का दुख दूर करने और पिताश्री की दृष्टि लौटाने के लिए मैं कठिन से कठिन नगर भी पार कर जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है वनराज, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना, इस फूल को पाने के लिए बहुत से योद्धा और महाराजाओं ने अपने प्राण गंवा दिए हैं, इसे भूलना मत। माता पिता की खुशी के सामने मेरे तुच्छ प्राणों का क्या मूल्य है? चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं ये फूल पाकर ही रहूंगा। प्रणाम बाबा। विजयी भव वनराज।
माँ, 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 माँ। वनराज, माँ, क्या बात है बेटा? तू बहुत प्रसन्न लग रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगी ना तू भी प्रसन्न हो जाएगी। एक शुभ समाचार लेके आया हूँ। शुभ समाचार? हाँ माँ, शुभ समाचार। अगर मैं तेरे आशीर्वाद से सफल हो गया तो पिताश्री के नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। नेत्र की ज्योति वापस आ सकती है? मगर कैसे? जल्दी बता बेटा, ऐसा तो क्या करेगा जो तेरे पिताश्री फिर से दुनिया को देख सकेंगे? हाँ माँ, एक जादुई फूल है। अगर मैं उसे पाने में सफल हो गया तो उसके स्पर्श से पिताश्री के नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। फूल से नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है? मगर कैसे? और इस फूल के बारे में तुझे पता है किसने? मुझे देवते बाबा ने बताया है। और वो फूल रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी के बाग में है। रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी के बाग में? हाँ माँ, देवता बाबा की कोई भी बात आज तक गलत सिद्ध नहीं हुई है। उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उस फूल को लाने के लिए मुझे रूपनगर राज्य जाना होगा। क्या? क्या तू अकेला जाएगा? नहीं नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दे सकती। लेकिन क्यों माँ? अगर मैं नहीं गया तो पिताश्री की दृष्टि कभी वापस लौट नहीं पाएगी और इस धरती पर होगी किसी भी जड़ी बूटी से उनका इलाज संभव नहीं है। फिर उस फूल को लाने के समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो चुप क्यों है माँ? पिताश्री की दृष्टि लौटने के पश्चात तेरे मुंह पे छाई उदासी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जाने दे माँ, ताकि अपने पिताश्री की दृष्टि छीनने वाले इस अभागे पुत्र को प्रायश्चित करने का मौका मिल सके। वनराज, तेरे पिताश्री के नेत्र की ज्योति लौटाने के लिए मैं अपने प्राण तक त्याग सकती हूँ। लेकिन क्या माँ? मुझे डर है कि उस फूल को लाने की यात्रा के बीच अगर तुझे कुछ हो गया और कोई अनहोनी हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मुझे क्या होगा माँ? माँ, अब मैं छोटा बालक नहीं रहा। अगर मेरे सामने 10-10 महाबली भी आ जाएं, तो पलक झपकते ही उन्हें धूल चटा सकता हूँ। माँ, मामा वीरसेन ने मुझे बचपन से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया है। ये तू स्वयं जानती है, फिर डर किस बात का? मुझे डर है तो काली अमावस की रात का। यात्रा के बीच अगर अमावस की रात आ गई तो मेरी बरसों की तपस्या भंग हो जाएगी। नहीं माँ, मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरी तपस्या भंग नहीं होने दूंगा और उस फूल को लेकर सुरक्षित लौट आऊंगा, जिससे पिताश्री दोबारा देख सकेंगे। बस बात तुझे देख सकेंगे। मुझे देख सकेंगे? हाँ माँ, शायद विधाता ने उस फूल को लाने का कार्य मेरे हाथों सौंपा है। मुझे इस महान कार्य को करने दे माँ। मेरी यात्रा की सफलता के पश्चात पिताश्री के जीवन में और उनके महल में खुशियां वापस लौट आएंगी। हमारे कक्ष में कोई है? जी महाराज, मैं अपनी स्वामी की सेवा में उपस्थित हूँ। ओह, बड़ी महारानी। जी महाराज, हम तो कब से आपके कक्ष में खड़े आपकी लाचारी पर आंसू बहा रहे थे महाराज। हम तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि भगवान ने आपकी जगह हमारी आंखों की रोशनी क्यों नहीं छीन ली। नहीं महारानी, नहीं, ऐसा मत कहिए। ईश्वर ने तो हमें हमारी करनी की सजा दी है, फिर भला वो आपकी आंखें क्यों छीनेगा?
सारी गलती हमारी है। अगर उस जंगली जानवर से हम सावधान रहते तो आज ही नौबत ही नहीं आती। महाराज की जय हो। एक संदेश देने की अनुमति चाहता हूं अन्नदाता। अनुमति है। महाराज, युवराज भानु प्रताप सिंह अपना कार्य सिद्ध करने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, इसलिए वो महारानी का आशीर्वाद चाहते हैं। युवराज भानु प्रताप से कहिए कि प्रस्थान के पूर्व वो महाराज के कक्ष में आकर महाराज का आशीर्वाद ले लें। जो आज्ञा महाराज। बड़ी महारानी, ये युवराज ऐसी कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं जहां उन्हें आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ गई, हमारे आशीर्वाद की नहीं? ये तो स्वयं युवराज ही आपको बताएंगे महाराज। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो। क्या बात है पुत्र, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पिताश्री की लाचारी देखकर मां, आप कृपया मुझे पिताश्री के कक्ष में ना बुलाया करें। पुत्र, पिताश्री के कक्ष में आने से डर कैसा? डर नहीं है मां, बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है। जब हम पिताश्री को देखते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। ओह, तो पिताश्री को इस अवस्था में आप देख नहीं सकते। समझ सकती हूं मैं, किंतु क्या करे पुत्र, होने को कौन टाल सकता है। यदि ईश्वर ने चाहा तो आपके पिताश्री की दृष्टि लौटाने की व्यवस्था भी वही करेगा। ईश्वर पिताश्री की दृष्टि लौटाने की व्यवस्था कर चुका है मां। हमने फैसला किया है कि हम चंद्रमुखी के राज्य में जाकर वो फूल लाएंगे जिससे पिताश्री की दृष्टि वापस आ जाए। हमें तुम पर गर्व है पुत्र। आओ, अपने पिताश्री से आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद। पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये प्रण पूर्ण हो। हमें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आशीर्वाद है पुत्र। पुत्र, अगर तुम्हारा प्रण ना भी पूरा हुआ तो निराश मत होना। कम से कम हमारी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए तुम इतनी कठिन यात्रा पर जा रहे हो। हमारे लिए पुत्र इतना ही काफी है। हमसे एक वादा कीजिए, आप किसी पशु तो क्या, किसी जन जंतु पर भी कोई वार नहीं करेंगे, कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जो आ गया महाराज।
सुनो, ये रास्ता किस ओर जाता है, हमें शीघ्र बताओ। ये रास्ता तो आगे जाकर गांव में समाप्त हो जाता है, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तो मृत्यु का वरण करोगे। मृत्यु का वरण? तुम होश में तो हो लड़की? हम तुमसे रास्ता पूछ रहे हैं और तुम हो कि हमें मौत के रास्ते में धकेलना चाहती हो? नहीं घुड़सवार, मैं नहीं चाहती कि तुम मृत्यु के मुख में जाओ। मैं तो सिर्फ जानने के लिए कह रही थी कि तुम इस रास्ते से जाना ही क्यों चाहते। क्या तुम जानते नहीं, ये रास्ता उस डगर पर जाता है जहां से आज तक योद्धा महायोद्धा और राजा महाराजा तक जीवित नहीं लौटे।